A very good morning to all of you. Dear students, we are studying the second chapter of history book. The name of chapter is Establishment of Power by the English East India Company. The next topic is East India Company in Bengal. The English East India Company, which first came to India in 1606, wanted trading rights and privileges to trade in India. Actually, in the very beginning of the chapter, we come to know that the company was founded in 1600. 1600 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और इंडिया में कब आई है 1606 में। और उनको क्या चाहिए था? दे वांटेड ट्रेडिंग राइट्स, व्यापार करने के उनको अधिकार चाहिए थे और प्रिविलेज में स्पेशल राइट्स चाहिए थे उनको। सो इन 1612 the reigning Mughal emperor Jahangir through a Farman allowed them to set up a factory in Surat. So at that time Mughal emperor Jahangir was there and he issued a Farman, and from that Farman they were allowed to set up a factory in Surat. उनको परमिशन मिल गई कि वो सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। In 1615 Sir James Roe, the ambassador sent by King James I of England, succeeded in getting permission from Mughal Emperor Jahangir to set a factory anywhere in India. But 1615 में क्या हुआ? सर जेम्स रो जो एम्बेसडर था, जो राजदूत भेजा हुआ था किंग जेम्स वन ने इंग्लैंड के, उन्होंने मुग़ल रूलर जहांगीर से उसको परमिशन मिल गई। पहले उनको परमिशन थी कि सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे, फिर उसको परमिशन मिल गई कि वो कहीं भी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस period the Portuguese who dominated on the western coast defeated the English in several armed conflicts. और इस टाइम और इस समय इस दौरान पुर्तगीज़ जो पहले इंडिया में आ चुके थे वो वेस्टर्न कोस्ट में अपने आप को मतलब उन्होंने अपना ट्रेड को वहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने इंग्लिश को कई बैटल्स में हरा दिया। सो द इंग्लिश फोकस ऑन सेटिंग अ फैक्ट्रीज ऑन ईस्टर्न कोस्ट। तो इसकी वजह से ये व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? द इंग्लिश नाउ फोकस्ड ऑन सेटिंग अ फैक्ट्रीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पर कौन था? पुर्तगीज़ थे। ईस्टर्न कोस्ट पर उन्होंने सोचा कि हम एस्टेब्लिश करेंगे। दे सेट अ फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो हुगली नदी के किनारे बंगाल में 1651 में बनाई। दैट दीज इंग्लिश फैक्ट्रीज वर इंग्लिश सेटलमेंट्स विच सर्व्ड एज वेयर हाउस। और इंग्लिश फैक्ट्रीज जो थी ये क्या थी? ये इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो इंग्लिश सेटलमेंट्स थी। इंग्लिश लोग वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। वेयर हाउस रेफर्स टू अ स्टोर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड, जहाँ पे बेचने के लिए सामान जो है उसको स्टोर कर रखा जाता था। लेटर इट बिकेम द सेंट्रल पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन पोलिटिकल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द ऑफिशियल द कंपनी कॉल्ड द फैक्टर्स। और ये बाद में एक ये मेन सेंटर बन गया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का। सो आफ्टर सेटिंग अप द बेस नियर हुगली रिवर एज अ ट्रेड एक्सपेंड द कंपनी ऑफिशियल इन्वाइटेड मोर मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू सेटल नियर दर फैक्ट्री। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही अंग्रेज़ों का यानी कि इंग्लिश का जो व्यापार वहाँ पे एस्टेब्लिश होने लगा तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ऑफिशियल्स ने और व्यापारियों को वहाँ बुलाया ताकि वो अपनी फैक्ट्री वहाँ पे एस्टेब्लिश करें। बस 1696 दे स्टार्टेड बिल्डिंग ऑफ ए फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम उन्होंने बनाना शुरू कर दिया अपने सेटलमेंट के साथ। इन 1698 दे ब्राइड द ऑफिशियल मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल एंड एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ऑफ 3 विलेजेस नेम्स सुतानुती, कालीकाटा एंड गोविंदोपुर। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ जो मुग़ल गवर्नर्स थे बंगाल के उनको उन्होंने रिश्वत दी और उनको जमींदारी राइट्स उन्होंने ले लिए उनसे, ठीक है। और उन्होंने 3 विलेज जो है सुतानुती, कैलिकटा एंड गोविंदोपुर में मतलब उनको एक्वायर कर लिया। One of these villages, Calcutta, grew into an imperial city Calcutta during the British time and now is a metropolitan city called Calcutta। और उस टाइम जो उन्होंने सिटी एक्वायर की थी, जो उन्होंने प्लेस एक्वायर किया था उसका नाम कैलिकटा था और वो जो सिटी है वो बाद में कैलकाटा बनी और अब इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल थ्रू ए फरमान बाय reigning मुगल एम्परर इन 1770 एक्वायर्ड फर्दर प्रिविलेज टू ट्रेड ड्यूटी ऑन इन बंगाल फॉर जस्ट 3। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो मुगल एम्परर उसके बाद जो मुगल एम्परर हुआ उसने क्या किया, एक उनको स्पेशल राइट्स मिल गए कि बंगाल में वो काम करेंगे पर उसको कोई टैक्स नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे 3000 रुपीज़ देंगे जो बंगाल की ट्रेरी को बंगाल के खजाने में राजा के खजाने में डालेंगे। The company continuously tried to get more privileges and manipulate existing privileges and misuse rights given to them by the Farman। और कंपनी ने क्या किया,
कंपनी और अधिकार लेने के चक्कर में थी, उन्होंने और अधिकार लिए, और जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस थी, जो एग्जिस्टिंग उनको अधिकार मिले हुए थे, उनका मिसयूज़ किया। According to Furman, only the company officials were allowed to do free duty, but the company officials were involved in private trade were required to pay the taxes in case of local traders हैं, ठीक है। और जो उनको फरमान दिया गया था, उन सिर्फ कंपनी ऑफिशियल्स को अलाउ किया गया था कि आपने ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है, बट कंपनी ऑफिशियल्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनको टैक्स जो है वो पे करना पड़ना था, ठीक है। द कंपनी ऑफिशियल रिफ्यूज टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, कॉजिंग हैवी व्हेन ही लॉस्ट टू एक्सचेकर ऑफ बंगाल, और बंगाल का जो नवाब है उसको उसके खजाने में जो पैसा जाना था वो कम जाने लगा। हाउ कुड द गवर्नमेंट अलाउ सच आउटरीच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट नेचुरली ऑफेंडेड द नवाब ऑफ बंगाल, और इसकी वजह से जो नवाब ऑफ बंगाल है वो क्या हो गया, ऑफेंड हो गया, दुखी हो गया। और नाउ उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।